ये बीमारी से हम लोग को घर में जाने का क्या प्रतिक्रिया चल रहा है गुरुजी? मतलब भाई, एक भाई बंडे करके भी गए थे जो महेश कुमार के नाम से, लेकिन आपके आशीर्वाद से मतलब उनकी बच्ची का भी शादी बढ़िया हो गया, बेटा भी बहुत अच्छा हुआ है। मतलब टाइम से पहले ही, मतलब टाइम पे ही बेटा भी हुआ है गुरुजी। और कोई प्रकार को उनको दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कैंसर से वो डेथ हो गए, वो जो गाल में जो कैंसर था। और हम लोग के घर में ये ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी कि बार बार मतलब वो जख्म उखम से होते होते कोई बेटा एक्सपायर कर जाते हैं? दो चीज़ें होती, जी अकाल मृत्यु की सब स्मृतियाँ थी, जी इसलिए ऐसा होता था। ये तो बहुत कॉमन है। जी पितृ स्मृति के कारण तो पूरा संसार तबाह है। जी मोह के कारण दो सबसे भयानक रोग हैं, एक मोह, दूसरा अहंकार। जी हाँ, इसके कारण दरबार हमेशा कहता है कि जो भी असाध्य रोगी सदस्य हैं दरबार के एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएं। जो नहीं कर पाते वो इन संकटों में पड़े रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा होती नहीं जो उन रोगों को जी काट सके, उस नकारात्मक ऊर्जा को काट सके। जैसे आज आपने अब किया वनडे, जी ये आपने बहुत पहले कर लिया होता तो जी आज कुछ दूसरे सिनेरियो होता। तो जब ऊर्जा नहीं रहती है आपके पास, नकारात्मक ऊर्जा ही रोग है। जी ये जो रोग है यही नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क में भ्रम पैदा होता है और भ्रम से रोग पैदा होते हैं। तो ये सब चीज़ें, अगर एनर्जी आपके पास है या आप किसी अच्छी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, बड़ी एनर्जी से, तो आपके प्रार्थना संकल्प से ये सब नष्ट हो जाती है। तो आजकल तो देख ही रहो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। जी जी देवी देवताओं का, जो नकली देवी देवताओं का हाल है वो तो और बुरा है। जगह जगह मंदिरों में, जगह जगह सब नकली नकली टाइप के लोग, गलत प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण, सही प्राण प्रतिष्ठा ना होने के कारण जगह जगह लोग केवल मूर्ति में भगवान देख करके लोग पूजा करने लगते हैं। कहीं पत्थर रखा है पेड़ के नीचे, वही पूजा चालू। आस्था विश्वास श्रद्धा इस भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा है लोगों में, उनको बेचारों को पता ही नहीं किसकी पूजा कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है बजरंग बली की मूर्ति रखी है, पीपल के नीचे लगे पूजने। तो मूर्ति में कोई भगवान नहीं आ जाते, उसकी वैदिक प्रक्रिया है, शास्त्रोक्त है वो। उस प्रक्रिया के बाद ही किसी मूर्ति में प्राण, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। जी जैसे एक मूर्ति, आप खड़े हैं, आप एक मूर्ति हैं, लेकिन आप जिंदा मूर्ति हैं और प्राणों का भंडार है पूरा इसमें, है ना। ऐसे पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा, पति पत्नी मिलते हैं तब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनमें नया जीवन आता है, उसके बाद पैदा होता है, प्राण प्रतिष्ठा ही होती है वो एक प्रकार की, है ना। ऐसे ही पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन तमाम मंदिरों में, तमाम स्थानों में, धार्मिक स्थानों में जो शास्त्रोक्त नहीं, जहाँ पे मूर्ति की स्थापना है, तो फिर वहाँ कष्ट ही कष्ट है। यही कारण था। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जिनको भी असाध्य रोग है वो एक दिवसीय अनुष्ठान में जरूर जाएं। और इसके बाद दरबार फिर उन्हें एक दिवसीय महाहवन कराता है जो निःशुल्क होता है। वो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है। जी तो अभी आप कल आप लोग भी करेंगे, एक दिवसीय महाहवन दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, कल करेंगे। फिर जैसा आदेश होगा गुरुजी बताएंगे फिर। खुश हो बेटा, प्रसन्न, आइए बताइए। जी प्रणाम गुरुजी। खुश हो हीरो, कैसे हो? सब ठीक है गुरुजी। आप सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई का मनन कर रहा है ठीक से? पढ़ाई लिखाई में ही मन नहीं लग पाता है गुरुजी। आप चेक करो ना, अब तो एक दिवसीय अनुष्ठान हो गया, अपना कॉन्फिडेंस देखो। मन भटकता था, गंदे गंदे विचार आते थे, अब सब चेक करो, कुछ है ऐसा? नहीं गुरुजी। सब अच्छा हुआ है। अब लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि ठीक से कर पाएंगे हाँ गुरुजी। पढ़ाई लिखाई। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं गुरुजी। खुश रही, खूब प्रसन्न हो। सब तमाम सब गंदगी गई बेटा, सब प्रणाम अच्छा गुरुजी। अच्छा है, चिंता नहीं। खुश हो बेटा। गुरुजी मुझे पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है। इसकी क्या समस्या थी पता है इस बच्चे की?
फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी। दोनों पैर में सूजन आ रही थी, कमज़ोर हो रहे थे पैर, दर्द बना रहता था, गर्दन में दर्द होती थी। दीक्षा के वजह से फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ फैल नहीं पाई। समझिए, जी ये होता था इनको। जी अब वो स्मृतियाँ नष्ट, दीक्षा ले ली थी इसने, जी इसलिए सब स्तंभित हो गई थी, बढ़ नहीं पा रही थी। जी अब वो सब नष्ट हो गई। नहीं कल कर जब नहीं पाता था। स्टार्टिंग में माला बहुत फटाफट काम कर रहा था वो, डेली का डेली 30 माला 35 माला कंप्लीट कर रहा था, और उसके बाद फिर ये अचानक 1 महीना के बाद वो ड्रॉप सीधे कर दिया, वो खड़ी नहीं रहा था दीक्षा। वैसी स्मृतियाँ थी। कल जब महावन होगा, जी आप पति पत्नी और ये बच्चा, तीन ये लोग तीन उस लोग। महावन में रखा, और तुम आओ हीरो आगे, जी, जाओ। आंखें बंद करो। दरबार की ओर से इसको एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किए गए, सक्रिय कर दिया गया। सुश्रुत प्रहार माता रक्त में से औषधि सक्रिय सुश्रुत। 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो अपना 7 बार। ओम नमः शिवाय। अभी जब महावन के लोग खड़े होंगे संकल्प लिए, तो तुम खड़े होकर संकल्प कर लेना रेलिंग के पास अभी, ठीक है? ठीक है गुरुजी। तुम्हारे पास महावन का पुण्य रहेगा तो असाध रोगों की स्मृतियाँ कट जाएंगी सब, ठीक है? धन्यवाद बाकी गुरुजी। मम्मी पापा और भाई करेंगे अपना, 3 लोग उसमें रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न, खुश, खूब प्रसन्न।